गाइस मैं पहुंच गया हूँ अभी विशाखापट्टनम, जिसे वाईजैक बोलते हैं। और बस नहा धो के निकला हूँ स्टेशन से। अभी मेरी बाइक मैंने रेंट की है, वही जा रहा हूँ लेने। गाइस मैं हूँ अभी वराह लक्ष्मी नरसिंह टेम्पल, जिसे सीमाचलम टेम्पल भी कहते हैं, जो विष्णु जी का अवतार थे। जो एक उनका नरसिंह अवतार था और एक वराह अवतार था, दोनों का ये मंदिर है। और यहाँ दर्शन के लिए अलग अलग लाइन है। वैसे ये मुख्य द्वार है, ये इसके पीछे ही मंदिर है, लेकिन जाने के लिए इन्होंने अलग से लाइन 300 रुपये की, 100 रुपये की फ्री वाली अलग से कर रखी है, ताकि ज़्यादा भीड़ को काबू कर सके। और पहले ही दिन मेरी चप्पल चोरी हो चुकी है मंदिर में, जो कि शुभ माना जाता है शनिवार के दिन। तो ठीक है, अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, तो मैं ऐसे ही गया था। लेकिन अंदर बहुत अच्छे से जैसे मंदिर की दीवारें हैं, उसके हर तरफ नरसिंह देव जी और वराह देव जी और शिव जी, विष्णु जी, सबकी अच्छी सी मूर्तियाँ बनी हुई है। मतलब दीवारों में उन्होंने उससे उकेरा हुआ है, काफ़ी अच्छा बना है। ये आंध्र प्रदेश के प्रमुख वैष्णव तीर्थों में से एक है। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना 11वीं-12वीं शताब्दी में हुई थी। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप पूर्वी गंगा वंश के राजा थे नरसिंहदेव प्रथम, उन्होंने 13वीं शताब्दी में बनवाया था। फिर विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने भी इसका संरक्षण किया और इसको बढ़ाया आगे। इसके बारे में एक पौराणिक कथा है कि जब भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप का वध किया था, तो बहुत ही गुस्से में थे। तो भक्त प्रहलाद ने यहाँ आकर तपस्या की थी ताकि वो शांत हो सके। और यहाँ भगवान की जो प्रतिमा है वो साल भर चंदन से ढकी रहती है। सिर्फ एक दिन अक्षय तृतीया के दिन उसको, जो उसका मुख्य रूप है, उसमें दिखाया जाता है। और इसी दिन यहाँ साल का सबसे बड़ा उत्सव भी मनाया जाता है। इस मंदिर का आर्किटेक्चर कलिंग शैली में बनाया हुआ है। यहाँ सिक्योरिटी चेक इन होता है, आधार कार्ड वगैरह सब नंबर लगते हैं डॉल्फिन नोज के आने के लिए। मैं आ गया हूँ डॉल्फिन नोज, और यहाँ का समय 3 से 5 के बीच ही, और मैं 4 बजे आ गया हूँ, बिल्कुल सही समय। 10 रुपये बस टिकट है अंदर की। लाइट हाउस इस तरफ है। ब्रिटिश काल में जब विशाखापट्टनम एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, तब मार्गदर्शन के लिए लाइट हाउस बनाया था, ताकि जहाज़ों को रास्ता पता लग सके। इस चट्टानी पहाड़ी की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 174 मीटर है। इस लाइट हाउस की ऊंचाई 19 मीटर है, लगभग 62 फीट। इस लाइट हाउस का उद्घाटन लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया था 15 जून 1970 में। लाइट हाउस की टोटल ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 358 मीटर है। जिस पहाड़ी पर यह बना है, इसका आकार बिल्कुल डॉल्फिन की नाक जैसा दिखता है, इसीलिए इसे डॉल्फिन नोज कहते हैं। यहाँ की रोशनी इतनी ताकतवर है कि यह समुद्र में लगभग 65 किलोमीटर दूर से गुजरने वाले जहाज़ों को भी रास्ता दिखाती है। डॉल्फिन नोज लाइट हाउस इनॉग्रेटेड बाय ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन श्री लाल बहादुर शास्त्री ऑन जून 15, 1957 in presence of Sri L.K. Lahari, Director General of Lighthouse. सूर्यास्त होने वाला है। ये पूर्व में आता है वाईजैक, इसलिए यहाँ थोड़ा जल्दी होता है। अभी 5:30 ही हुए हैं। और मैं हूँ रोज़ हिल चर्च। ये सीढ़ियों से ऊपर जाने के बाद चर्च है। रोज़ हिल चर्च से नज़ारे बहुत अच्छे दिखते हैं। अब ये है क्या, ये मुझे पता नहीं है। विशाखापट्टनम पोर्ट, ये पोर्ट वाला एरिया है। LPG बहुत बड़ा जहाज खड़ा है। ये बैक वाटर है। ये है मेरी डॉर्मेट्री और ये है मेरा रूम। सिर्फ इतना ही है।
इसी में एसी भी है, इसी में लाइट भी है, इसी में चार्जिंग सॉकेट है और नीचे लोकर रूम है। बस टेलिंग देख रहे हो आप, 2 कलर हो गए। दोस्तों अब मैं आया हूँ टेनिटी पार्क में। ये वाइजैक का एक फेमस पार्क है टेनिटी पार्क। इसमें एंट्री फ्री है, निःशुल्क। इस पार्क के फेमस होने की खास वजह है एक जहाज़, एक 2020 के साइक्लोन निवार में एक बांग्लादेशी जहाज़ था, मालवाहक जहाज़ MV माँ, वो यहाँ फंस गया था और अभी तक फंसा हुआ है। तो मेन उसको देखने लोग आते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। इस पे लिखा है बड़े अक्षरों में MV माँ ST-194। यही है वो जहाज़ जो अभी भी यहाँ फंसा हुआ बेचारा, निकल ही नहीं पाया आज तक। इसने इस पार्क को फेमस कर दिया। यहाँ से नीचे जा सकते हैं जहाज़ के पास, पर मेरा जाने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि दूर से जो दिखाई देता है इतना पास से दिखाई भी नहीं देगा। इस पार्क का नाम टेनेटी विश्वनाथम के नाम पर रखा गया है, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, समाज सुधारक भी थे और राजनीतिक नेता भी थे। 10 जनवरी 1991 को इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पे कई सारी मूवीज़ के फ़ोटोशूट भी हुए हैं। दोस्तों अब मैं आया हूँ कैलाशगिरी हिल। इस पार्क को लगभग 360 फीट ऊंचाई पे बनाया है, लगभग 110 मीटर ज़मीन से। ये पहाड़ी विस्तृत है पूरा और 380 एकड़ में फैला है, काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है। वेलकम टू कैलाश हिल। ये इसका पूरा नक्शा है, कैलाशगिरी हिल टॉप पार्क। पॉइंट्स इन्होंने लिखे हुए हैं कहाँ पे क्या है। ये बच्चों का प्ले एरिया भी है इसमें। यहाँ से बंगाल की खाड़ी और सिटी दोनों का ही मस्त नज़ारा भी दिखता है। नाव है मछुआरों की शायद। वेलकम टू कैलाशगिरी रोपवे टिकट डिटेल। ये रोपवे की टिकट्स है 200 रुपये है एडल्ट के लिए, बच्चों के लिए 100 रुपये है। और लेकिन ये खुलता है 11 से 12:40, फिर 2 से 6:30। महीने के 9th डेट को हमेशा बंद होता है मेंटेनेंस के लिए। तो मैं यहाँ पे 9:30 पे आ गया हूँ, तब ये खुला भी नहीं है। और ये है बच्चों के लिए टॉय ट्रेन, वैसे बड़े भी बैठ सकते हैं शायद। पटरी उसकी बहुत है, बहुत बड़ा मगरमच्छ। भागो भागो, मगरमच्छ से भी बड़ा मेंढक। 2 रास्ते हैं अब। यहाँ शिव जी और पार्वती माता की लगभग 40 फीट ऊंची प्रतिमाएं हैं। वो जो कैलाशगिरी नाम है, ये भी शिव जी के जो निवास स्थान है कैलाश पर्वत, उसी से इन्होंने रखा है शायद। अम्यूजमेंट पार्क दिस वे। ये है रविचंद आर्ट अम्यूजमेंट पार्क। स्पेलिंग क्या है? स्पीड। और रोपवे भी है। ग्लास ब्रिज में जाने की एंट्री है 250 एक इंसान के लिए। बाकी अलग अलग कॉम्बो है। ये है ग्लास ब्रिज समुद्र के ऊपर। थैंक यू, विजिट अगेन। ये है बविकोंडा मोनेस्ट्री का द्वार, यहाँ से थोड़ा ऊपर जाना है। गाइस मैं अभी आया हूँ बविकोंडा बुद्धा मोनेस्ट्री। ये बहुत ही प्राचीन और हिस्टोरिक साइट है।
notice लगा है, this is a protected monument. This has been declared as an ancient and protected monument under the Andhra Pradesh Ancient and Historical Monument and Archaeological Site Act of 1960, 71960. Under section 31 of the act, whoever destroys, removes, alters, defaces, imperils or misuses this monument shall be punished with imprisonment, which may extend up to 2 years or a fine up to rupees 1 lakh or both. Ancient monuments are your legacy. Do not disturb them. Directed by the Archaeology and Museums, Government of Andhra Pradesh. इसका गेट भी मैंने ही खोला है। यहाँ लोग आते नहीं है, मतलब ज़्यादा। मैं तो पहला इंसान हूँ यहाँ पे दिख रहा हूँ अभी, और अभी 11 बजे अभी तक कोई भी नहीं आया था। सिक्योरिटी से भी गेट मैंने ही खुलवाया नीचे। ये क्या है? गोल गोल वाला ना, वो स्तूपा मतलब छोटा टेम्पल। छोटा टेम्पल। हाँ टेम्पल। महास्तूपा मतलब बड़ा टेम्पल बुद्धिस्ट मंक का। महास्तूपा जूनियर बुद्धिस्ट मंक तो छोटा स्तूप का राउंड सर्कल में बैठेगा, ध्यान करेगा। बावी कोंडा दो शब्दों से मिलकर बना है, तमिल के। बावी यानी कुआं और कोंडा यानी पहाड़ी, यानी कुओं की पहाड़ी। यहाँ बारिश का पानी एकत्रित करने के लिए कई जलाशय और कुएं पाए गए, इसीलिए इसका नाम ये बावी कोंडा पड़ा। ये बहुत ही प्राचीन है, लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेके तो 3री शताब्दी ईसा के बाद तक कार्यरत था। अभी ये ASI के अंदर आता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये इनका राउंड स्तूपा। पहले 4 लोग यहाँ सिक्योरिटी के रूप में बैठते थे बाहर, क्योंकि ये पूरा जंगली एरिया है तो बाहर से जानवरों को आने का खतरा होता था। अंदर 8 लोग प्रेयर मतलब मेडिटेशन करते थे। राउंड स्तूपा है, इसको कुछ कहते हैं हिंदी में, संस्कृत में, जो मुझे नाम पता नहीं है। ये पत्थर से बना पूरा राउंड स्तूपा है। यहाँ पे भी जूनियर मॉन्क अपनी मेडिटेशन करते थे इसके आसपास बैठ के। ये इनका मंदिर था, जिसे इसको कुछ गज ऐसा कुछ कहते हैं, क्योंकि जो हाथी जब बैठता है उसके आकार में ये दिखता है। ऊपर से तो टूट गया है, पहले उसके ऊपर काफ़ी बड़ा था, इसके अंदर तो बचा ही नहीं है अब। ये भी इनका मेडिटेशन पॉइंट था, इसमें जूनियर मॉन्क बैठते थे। और ये महास्तूपा काफ़ी बड़ा है। इसके आसपास बहुत सारे मॉन्क लोग बैठते थे मेडिटेशन के लिए, लेकिन वो सीनियर होते थे। ये रूम होते थे, स्टोर रूम वगैरह, या फिर 12-12 फीट हाइट के, जिनमें 1 या 2 मॉन्क एक साथ रहते थे। उधर रेक्टेंगल शेप में, जैसे ये डाइनिंग हॉल है, डाइनिंग एरिया या फिर स्टोर रूम है, ये सब इन्होंने उस टाइम पे बनाए हुए थे। उन्होंने रास्ते भी बनाए थे हर जगह जाने के। से ये रेक्टेंगल शेप में लिखा था सबके बारे में, लेकिन मिट चुका है। ये जैसे स्टोर कीपर रूम, ये रेक्टेंगल शेप में इनका डाइनिंग एरिया, जहाँ पे भोजन करते थे। पहले की ईंट बड़ी बड़ी होती थी यार, ये मतलब काफ़ी बड़ी है, लगभग 1.5 फीट के आसपास की लंबाई होगी और 8 इंच चौड़ी। ये भी इनका कुछ रेक्टेंगल रूम जैसा है। बहुत ही शानदार जगह दिख रही है, बहुत शांति वाली जगह है। मॉन्क लोग आके यहाँ पे उनकी पूजा करते थे, ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे। और ये समुद्र से लगा हुआ एरिया है, तो यहाँ से जैसे चाइना हुआ या दूसरे कंट्री से जो मॉन्क लोग आते थे, यहाँ आके ट्रेनिंग लेते थे, ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे। ये इनका मीटिंग हॉल था, जिसे 12 फीट ऊंचे पिलर थे बीच में, थोड़ा सा ऊपर रिपेयर करा अभी तो इन्होंने, लेकिन काफ़ी अच्छा था ईंट का। इसमें लगभग 200 लोग एक साथ में इसमें मीटिंग करते थे। ये भी इन लोगों के रूम होते थे ऐसे। ये भी मेडिटेशन या कुछ इसी काम का है, क्योंकि ये इसका छोटा रूप है और साइड में है बड़ा। तो जो सीनियर मॉन्क होते थे वो इसको यूज़ करते थे, जूनियर मॉन्क इसको यूज़ करते थे। ये भी मॉन्क लोगों के रूम ही थे। यहाँ पे बौद्धिक गतिविधियाँ लगभग मौर्य काल से शुरू हुई। लगभग माना जाता है कि अशोका के समय से यहाँ पे बौद्धिक गतिविधियाँ शुरू हुई थी। यहाँ पे बुद्ध के भी कुछ अवशेष मिले हैं, जैसे उनके अस्थियाँ वगैरह जो बुद्ध के ही थे, तो उन्हें भी यहाँ रखा गया है। और काफ़ी पुरानी चीज़ें मिली हैं। इसके ऊपर एक अशोक, इसके ऊपर एक पत्थर था सेंटर में, जो वहाँ पे अशोक का एक पत्थर मिला, उसके अंदर वो चीज़ें रखी थी। यहाँ पे हीनयान बौद्ध परंपरा के ज़्यादा सबूत मिलते हैं। ये स्थान लगभग 2000 से भी ज़्यादा साल पुराना हो चुका है अब। और यहाँ पुराने कई मिट्टी के बर्तन और सिक्के ये सब भी मिले थे। ये छोटे छोटे स्तूपा हैं जहाँ पे जूनियर मॉन्क अपनी प्रार्थना करते थे। ये इसके बारे में लिखा है। इसकी डिस्कवरी 1977 में हुई थी। आर्कियोलॉजिस्ट लेड बाय स्टीफर्ड कैम ऑन दिस साइट इन 1982
when doing a survey of the area. Soon after its discovery, excavations were conducted by Department of Archaeology and Museums from 1982 to 1997. The excavation revealed the ruins of a well-established Theravada Hinayana Buddhist complex department. तो अब मैं आया हूँ कोटलाकोंडा मोनेस्ट्री। 2-2.5 साल पुरानी चीज़ें हैं ये। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3वीं शताब्दी ईसा के बाद तक ये कार्यरत थी। और थोटला कोंडा यानी होता है, थोटला यानी तालाब, कोंडा यानी पहाड़ी, मतलब तालाबों की पहाड़ी। रॉक कट सिस्टम्स, ये हैं वो जो पहाड़ी में चट्टानों को काट के पानी संग्रह करने के लिए बनाया था, और पानी अभी भी भरा है इसमें। इससे 9 सिस्टम मिले इन्हें। ये जो रेन वाटर होता था, बारिश का पानी, उसको एकत्रित करते थे, मतलब हो ही जाता था अपने आप, ताकि उसको फिर ये साल भर यूज़ कर सकें। ये है महास्तूपा। ये ईंट से बना हुआ दिखता है, और ये हैं स्टोन वाले। Stupa, the word stupa is derived from Prakrit word stupa, which means a heap or a mound contains the ashes or charred remains of the deceased, and it is constituted the most characteristic monument of Buddhism. Originally, the stupa was only a memorial, but gradually it developed into as article of veneration and worship. बहुत ही स्तूपास, ये पत्थर से बने हैं। Both stupas are commemorative incidents in the Buddha's life, including those from his previous birth or places visited by him. They are mostly erected by pilgrims when they visiting the sacred sites. Circular Kshetragraha is a shrine with stupa. It is a part of worship and veneration in Hinayana tradition. Here a group of monks could congregate and offer prayers without any disturbance. ये है सर्कुलर क्षेत्रग्रह, क्योंकि एकदम गोल है। बुद्ध पदा प्लेटफॉर्म, ये शायद बुद्ध पदा प्लेटफॉर्म है। बहुत पुराना है यार ये, मतलब 2000 साल से भी पुराना है, और बहुत साफ़ सुथरा और अच्छा लग रहा है। इंडिया में ऐसी साइट है, लेकिन ये बहुत लेट इसको ढूंढा है 1977 में, तो इतना फेमस है नहीं, और देखा जाए तो बहुत पुराना है। उस हिसाब से सब मुग़ल काल की चीज़ें देखते हैं कि इतनी पुरानी, उसको बड़े उससे देखता, तो उससे ये 1000 साल पुरानी है, उससे भी लगभग 1500 साल पुरानी। मीटिंग हॉल यार क्या मस्त है। ये मीटिंग हॉल था, लेकिन सारे पिलर अभी थोड़े इससे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। लगभग 12 फीट इनकी हाइट रही होगी, और यहाँ होती थी मीटिंग महास्तूपा के सामने। इधर जाके पूरा किचन कॉम्प्लेक्स है, वे टू किचन कॉम्प्लेक्स। एंशिएंट स्टोन पाथवे, पत्थर का जो पुराना रास्ता है। ये था इनका किचन, कपिया भूमि, काफ़ी बड़ा था। यहाँ था इनका डाइनिंग हॉल, उपतन साला, मस्त बना था यार। यहाँ से ये लोग शायद बैठते होंगे, और इसके ऊपर खाना परोसते होंगे, और नीचे बैठ के सब लाइन से खाते होंगे। स्टोर कीपर रूम्स, ये स्टोर कीपर के रूम थे, स्टोर रूम, और ये था स्टोर रूम, थोड़ा रेक्टेंगल में, थोड़ा बड़ा, इससे 1/3 के आसपास स्टोर कीपर का रूम था। विहारास, रेसिडेंशियल प्लेस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क, ये इस टाइप से इनके रूम होते थे जिसमें ये रहते थे। The vihara is a residential place of a Buddhist monk with its own architectural feature. The word vihara, arama and sangharama are generally used as synonyms. विहारास बहुत सारे आसपास, क्योंकि बहुत सारे monk लोग रहते थे। सर्कुलर स्तूपा चैत्य, एप्साइडल स्तूपा चैत्य, खंडर जैसे हो गए बेचारे, छू सकते हैं, हिल भी रहे हैं। Cheap monk cell. It was most active during 300 BC to 300 AD, declined in 300 AD. He was standing at the entrance of ancient Thotlakonda Buddhist monastery. This complex lies about 20 kilometers from Visakhapatnam on the way to Nimunipattanam along the beach road. The name Thotlakonda is derived from the words Thotla means trough and Kunda means hill. Here you will find several rock-cut troughs of various shapes, size and depth seen in the bedrock of the hill.
discovered in 1976. In 1976, when the Indian Navy was conducting an aerial survey looking for a suitable place to accommodate a naval facility, they noticed the ruins top of the hill. Soon after its dramatic discovery, excavation has been conducted by the Department of Archaeology and Museums from 1988 to 1992 and revealed the ruins of a well-established Theravada Hinayan Buddhist monastery. Archaeological treasure found. The excavation revealed several ancient structures such as Mahastupa, Voti Stupa, stone-pillared congregation hall, several rock-cut cisterns, Shaityagraha, Vihara, kitchen complex, and dining hall. Paving stones that were found suggest well-paved stone pathways inside the monastery. Also unearthed were several inscribed chhatra pieces with early Brahmi letters, Satavahana, and Roman silver coins. Terracotta tiles, stucco, decorative pieces, sculptured panels, miniature supermodels in stone, Buddha padas depicted with Ashtamangala symbols and early historic pottery. Why did the ancient Buddhist monks settle here and why did they leave? We can speculate that this hill on the coast with its salubrious climate and pleasant surrounding might have been an attractive place for the Buddhist monk to build the Vihara complex and to immerse themselves in meditation. In addition, the placid sea below, sheltered by the deeply inked coastline, provided a safe haven for anchoring ships and boats, thereby bringing domestic and foreign visitors who came for trade and a few perhaps for spiritual solace. There are 9 cisterns cut into the rock of the hill and hence the site known as Turlakonda Hill of Cisterns. These cisterns were used to store the rainwater for drinking purpose. The excavation conducted at the site brought to light a monastery complex comprising of Mahastupa, Voti Stupas, Srimandapa, Viharas, and stone pathways, Roman and Satavahana coins, Brahmani, label inscriptions, fragments of stone railing, miniature stupas, and sculptures panel depicting Buddha padas and shades of red ware datable to the period between the 3rd century BC to 3rd century AD. गाइस ये है थोतलाकोंडा बीच। यहाँ मस्त सी मतलब पैसेज बने हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ब्रिज बने होते हैं इस टाइप से। ये है हमारा सस्ता लोकल बीच। भूख लगी तो खाना खाने आ गया हूँ मैं अच्छे से होटल में, एक नॉर्थ इंडियन थाली ले ली। INS पुरसुरा सबमरीन म्यूजियम मैं आया हूँ अभी INS म्यूजियम में और इसमें मैंने 4 टिकटें साथ ली। एयरक्राफ्ट की भी है, हेलीकॉप्टर की भी है और कुछ और भी है। इसकी लंबाई है 92 मीटर के आसपास और 75 लोग इसके अंदर आराम से रहते थे, क्रू मेंबर। तो 75 क्रू मेंबर इसके अंदर रहते थे आराम से 2-3 महीने के लिए। राशन पानी सब कुछ उसका अंदर होता था। एक बार गए तो फिर गए। 250-300 मीटर अंदर चलती थी समुद्र में। गाजी अटैक जो मूवी बनी है वो उसमें यही सबमरीन थी इंडिया के पास। तो 1971 में उन्होंने पाकिस्तान के सबमरीन को डिस्ट्रॉय किया था इससे। के मैनन है उसमें, मूवी देखी मैंने। चलते सबमरीन पर 7 कंपार्टमेंट है इसमें। पिस्टल लोकर, ये रूम होते थे, सोते थे। ये डाइनिंग एरिया, यहाँ से पानी निकलता है नीचे। ये रूम है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चीफ इंजीनियर कैबिन। इसमें हाइट कम होती है, सिर्फ बचा के चलना पड़ता है क्योंकि इन्हें बहुत कम जगह में सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। इसके अंदर यदि कोई आते थे तो वो 2-3 महीने अंदर ही रहते थे, तो सारी फैसिलिटीज होती थी। ये इनका कुछ होगा रूम। ये नीचे जाने का भी है, ये वॉशरूम है। ये सारी मशीनरी पता नहीं क्या यूज़ होता है। ये मेन स्विच बोर्ड था जो पूरा इलेक्ट्रिक सप्लाई देता था पूरी दुकान को। ये रेडियो रिसीवर, 4th कंपार्टमेंट, सबमरीन क्रेस्ट। ये किचन होता था इनका। फुल लेवल इंडिकेटर फॉर मेन इंजन। कंपार्टमेंट 6, वॉश स्पेस, टॉयलेट। ये 7 कंपार्टमेंट, यहाँ भी बेड वगैरह वाला है। यह सोवियत निर्मित फोस्टोट क्लास डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी थी। इसे 1969 में इंडियन नेवी के अंदर लाए थे और 2001 तक ये सेवा में थी। उसके बाद इसको रिटायर कर दिया। जब इसे संग्रहालय में ला रहे थे तब इसकी हालत बहुत ख़राब थी, बहुत ही ख़राब। इसके जितने पुराने या जंग लगे पुर्जे थे सबको फिर बदल के नया डाला गया। 2002 में इसको यहाँ पर रखा था। हाई प्रेशर एयर वाटर टॉर्पीडो। ये इसके बारे में डिटेल है। ओवरव्यू ऑफ लाइफ इन सबमरीन। Evolution of the Indian Navy submarine arm.
मेकिंग ऑफ कुरसुरा म्यूजियम। इसको बनाया कैसे, बड़ी मेहनत कर लगी थी यहाँ बनाने में। Sea Harrier INS 300 INS 552 Sea Harrier म्यूजियम। ये है हैरियर, सी हैरियर। 1983 से 2016 में ये नेवी में था। एंड 606 INS विराट, INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य। मेरे ख्याल से मैंने INS विराट देखा है मुंबई में। UH-3H हेलीकॉप्टर म्यूजियम। VMRTA UH-3H म्यूजियम विशाखापट्टनम इन एसोसिएशन विद इंडियन नेवी। ये है वो हेलीकॉप्टर। इसमें तो अंदर जाने का लिखा है, एंट्रेंस में जाता हूँ और शोर है। ये होता है जहाँ पायलट अपना रोल पूरा करते हैं। और पीछे बैठने की जगह, ये हमारे सिपाही लोग बैठे हैं इसमें। डमी है इधर भी। और यहाँ से शायद ये रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह करते हैं, जंप लगाते हैं, जो भी काम होता है बाहर का। U-142 विमान संग्रहालय, U-142 एयरक्राफ्ट म्यूजियम। आई एम अबाउट टू एंटर इन दिस एयरक्राफ्ट। वहाँ से मैं अंदर जाऊँगा इसमें। वेलकम। ये सारे म्यूजियम आमने सामने ही है। ये INS, उसके आगे ही ये 142 एयरक्राफ्ट और इसके साइड में हेलीकॉप्टर और हैरियर, सब लाइन से ही है।